अस्सलाम वालेकुम। ये जो आज का लेक्चर मैं दे रहा हूँ अभी, ये हमारा व्यूज़ के ऊपर है। हमने सीखना है कि एसक्यूएल में हम व्यूज़ कैसे क्रिएट करते हैं। वैसे तो ऑलरेडी मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। व्यूज़ हम क्रिएट करते हैं डिफरेंट पर्पज़ के लिए, जिसमें अगर हमने कुछ कॉलम्स को ड्राइव करना हो व्यूज़ यूज़ करते हैं, या हमारा स्क्रिप्ट है, ठीक है, उसको हम अगेन एंड अगेन यूज़ करना चाह रहे हैं, हम व्यू यूज़ करते हैं। बट मैक्सिमम टाइम हम सेलेक्ट की क्यूरी के लिए व्यूज़ यूज़ करते हैं। मैंने एक क्यूरी लिखी, ज्वाइन की, और वो मैं उसमें 4-5 टेबल को ज्वाइन कर रहा हूँ, तो उसका काफ़ी बड़ा स्क्रिप्ट बन गया। तो मैं उस पूरे स्क्रिप्ट को व्यू बना के वन टाइम स्टोर कर सकता हूँ, और नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे इसकी नीड हो, तो बजाय कि वो पूरा स्क्रिप्ट मैं अगेन लिखूं, मैं सिर्फ उस व्यू को कॉल करके वही आउटपुट गेन कर सकता हूँ जो मुझे पूरा स्क्रिप्ट लिखने पे आउटपुट मिल रही थी। चलें इसकी रियल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आते हैं। ओके, जैसे कि इस डेटाबेस में मैं रिकॉर्ड देखना चाह रहा हूँ ऑथर बुक टेबल का। तो मैंने सिंपल राइट किया सेलेक्ट साइट फ्रॉम टीबीएल ऑथर बुक, तो मेरे पास आउटपुट आ गई। इसी का अगर मैंने व्यू बनाना हो, व्यू क्रिएट करना हो, तो मुझे सिंपल यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्रिएट व्यू। व्यू का नेम, व्यू का नेम आप पे डिपेंड करता है आप क्या रख रहे हो, तो बाद में आपने इसको कैसे रिमाइंड करना है। जैसे जब मैंने प्रोसीजर आपको सिखाए, तो प्रोसीजर के नेम से पहले मैं PROC लिखता था, जिससे मुझे पता चल जाए कि प्रोसीजर है। ये व्यू किसका है जी? ये व्यू है ऑथर बुक टेबल का। इस लाइन के बाद आपने एज का कीवर्ड यूज करना होता है, अगर आपको याद हो। यहाँ पे एरर आ रहा है, मीन्स कि इस नेम से मैंने कोई पहले ही व्यू बनाया हुआ है। ठीक है, इन व्यूज को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ये देखें जरा, सिंपल ही मैंने इसका सिंटैक्स लिखा व्यू का, इसको मैं एक्सिक्यूट करता हूँ, तो ये मेरा व्यू क्रिएट हो गया। जैसे हम टेबल बनाते हैं, तो टेबल हमारा टेबल्स में आ रहे होते हैं टेबल्स। इस तरह हम जितने भी व्यूज क्रिएट करते हैं, तो हमारे पास एक फोल्डर होता है व्यू का, उसमें व्यूज आ रहे होते हैं। और अगर कहीं गलती से आपको डिस्प्ले ना हो रहे हो, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपने सिर्फ रिफ्रेश करना होता है, व्यू आपको नजर आ जाता है। अब ये व्यू बनने का मुझे बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है, मैं अब यही जो आउटपुट मैं व्यू के थ्रू गेन कर सकता हूँ। जैसे मैं व्यू का नाम था व्यू अंडरस्कोर ऑथर बुक, इसको मैंने एक्सिक्यूट किया, सेम वही आउटपुट आई जो मैं लिखता था सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ऑथर बुक पे। यहां तक आपके माइंड में मे बी क्वेश्चन हो कि इसको करने से इतना कोई बेनिफिट तो नहीं हुआ। पहले हम लिखते थे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल ऑथर बुक, तब भी वही रिकॉर्ड आता था। ये व्यू बना के
भी तो हमें उतनी ही क्वेरी लिखनी पड़ी है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम व्यू ऑथर बुक। ये छोटी सी एग्जांपल करवाने का मकसद सिर्फ आपको सिंटैक्स याद करवाना था। अब आपको इसकी रियल वैल्यू पता चलेगी। कैसे? आपको पता है कि हम जब लिखते हैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम और टीबीएल ऑथर बुक, तो हमें रिकॉर्ड क्या नजर आ रहा होता है? आईडीज में। आईडीज की बजाय अगर क्लाइंट आपको ये टारगेट देता है कि मुझे आईडीज नहीं बल्कि मुझे प्रॉपर इनके नेम चाहिए, तब आपको मैंने एक चीज सिखाई थी कि आप क्या करते हैं, इनर ज्वाइन अप्लाई कर देते हैं। इनर ज्वाइन किस टेबल के साथ? ऑथर की टेबल के साथ भी, बुक की टेबल के साथ भी। पहले ऑथर के साथ कर रहे हैं, किस बेस पे? ऑन कि टीबीएल ऑथर बुक, इसकी ऑथर आईडी मैच करेगी टीबीएल ऑथर बुक, टीबीएल ऑथर वाले टेबल की ऑथर आईडी के साथ। और इसके अलावा हमने क्या किया, साथ में इनर ज्वाइन लगा दिया टीबीएल बुक पे, किस बेसिस पे? टीबीएल ऑथर बुक, उसकी बुक आईडी इक्वल है टीबीएल बुक की बुक आईडी से। इस लेक्चर में मेरा आपको ज्वाइन समझाना मकसद नहीं, वो आपको ऑलरेडी अच्छे से आते हैं। मैं यहाँ पे ऑथर का नेम दिखाना चाह रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा टीबीएल ऑथर डॉट नेम। अगर यहाँ पे मैं बुक का नेम टाइटल बताना चाह रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा टीबीएल बुक डॉट टाइटल। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बुक की प्राइस बताना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ टीबीएल बुक डॉट। अभी ये जो मैंने स्क्रिप्ट लिखा है इसको मैं एक्सिक्यूट करता हूँ, तो आपको पता है मैं एक वैल्यूएबल आउटपुट आ रही है। और आपको मैंने ये भी सिखाया हुआ है कि जैसे यहाँ पे ए नेम आ रहा है ना ऑथर नेम पे, यूजर को आप डिस्प्ले करना चाह रहे हैं प्रॉपर, तो यहाँ पे मैं लिखा टीबीएल ऑथर नेम, ऑथर बुक, सॉरी टीबीएल ऑथर डॉट नेम। आप कॉलम का नेम री टाइटल भी कर सकते हैं, आप एज का कीवर्ड यूज करके यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं ऑथर, ऑथर नेम। अभी क्या इसकी आउटपुट आ रही है? देखें, कॉलम का टाइटल देखें ऑथर बुक, एक ज्यादा मुनासिब अंदाज में हो गया, टेम्परेरी तौर पे हमने चेंज किया। ऐसे हम बाकी कॉलम्स के नेम भी चेंज कर सकते होते हैं टेम्परेरी तौर पे, यूजर को अच्छे से दिखाने के लिए। जैसे मैंने एज लिख दिया, ठीक है, और प्राइस को मैंने कर दिया एज बुक प्राइस। तो आप इधर गौर किया कि इन सारे कॉलम्स के नेम ऊपर जो इसके हेडर्स आ रहे हैं वो चेंज हो गए। इस स्क्रिप्ट का नेक्स्ट टाइम में यूज पड़ता है, 20 दफा यूज कर पड़ता है, 1000 दफा यूज पड़ता है। इतना स्क्रिप्ट लिखना, उसमें मिस्टेक के चांसेस भी होंगे। अगर हम इधर थोड़ी समझदारी करें कि स्क्रिप्ट का व्यू बना के रख लें, हम कह दें क्रिएट व्यू, और इस व्यू को एक मुनासिब सा हम नेम दे देते हैं। जैसे मैं कहता हूं ऑथर बुक इन्फो, और एज का कीवर्ड यूज किया, और आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। बस इतने से आपका काम चला जाएगा। आपने एक्सिक्यूट को किया, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। आफ्टरवर्ड जहां जहां जब जब आपको इस स्क्रिप्ट की जरूरत पड़े, तो बजाय के सारा लिखने के आप सिंपल लिखेंगे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, व्यू का नेम क्या था? व्यू अंडरस्कोर ऑथर बुक, फिर उसके बाद क्या था?
सॉरी आई फॉरगेट, ऑथर बुक इन्फो। देखें वही आउटपुट मेरे पास आ रही है एक लाइन लिखने से। इधर यही आउटपुट आ रही थी हमें इतना बड़ा स्क्रिप्ट लिखने से, क्योंकि हमने व्यू क्रिएट कर लिया है, अभी एक लाइन से ही हम वो आउटपुट देख पा रहे हैं जो इस पूरे स्क्रिप्ट को चला के हमें आउटपुट आती थी। तो ये व्यू का बेनिफिट है। व्यूज जैसे हम क्रिएट करते हैं, आपको पता है यहाँ पे आ जाते हैं, आप इन्हें मजीद मॉडिफाई भी कर सकते हैं कि आपने राइट क्लिक किया, डिजाइन में गए, और मॉडिफाई करने में भी आपको दो तरीके मिल जाते हैं। आप थ्रू स्क्रिप्ट मॉडिफाई कर लें, ठीक है, या थ्रू जीयूआई आप मॉडिफाई कर लें। इट्स डिपेंड ऑन यू कि जैसे आप चाह रहे हैं। देखिए ये इन्फो वाले टेबल को मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ। एक तो इसका स्क्रिप्ट यहाँ पे आ रहा है, मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट लिख दूँ, या फिर मुझे यहाँ ना पब्लिकेशन का भी रिकॉर्ड चाहिए। मैंने क्लिक किया, उसका स्क्रिप्ट खुद ब खुद लिखा जा रहा है। मुझे बुक में से एक पेजेस भी चाहिए, तो देखिए खुद ब खुद कोड हो रहा है। आथर बुक में से आथर बुक आईडी भी चाहिए, खुद ब खुद कोड हो रहा है। ठीक है, आपने सिंपल इसे सेव करना जितना आपको रिक्वायर्ड है। आप किसी चीज़ को हटा भी सकते हैं कि नहीं नहीं, नहीं मुझे तो पब्लिकेशन चाहिए ही नहीं, कंट्रोल एस करें, सेव करें। अभी इसी क्यूरी का बिहेवियर अगेन चेक करें। मैंने इसको एक्सिक्यूट किया, देखें ना इसमें पेजेस भी आ गया था, बुक आईडी भी आ गई, जबकि ऑलरेडी ये नहीं आ रहे थे। व्यूज के ऊपर एक टास्क मैं आपको दे रहा हूं। टास्क आपका ये है कि आपने कॉलम को ड्राइव करना है। ईआर मॉडल में आपने ड्राइव्ड कॉलम पढ़े थे। सिचुएशन ये है कि आपके पास एक टेबल है, आप लोगों ने पहले टेबल बनाना है, स्टूडेंट टेबल। उसमें स्टूडेंट से कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है, वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, जो मर्जी लें। लेकिन एक कॉलम की इंफॉर्मेशन आप मेरे कहने पे लें, डेट ऑफ बर्थ। करना क्या है? करना ये है कि आपने एक व्यू क्रिएट करना है। जो व्यू चले तो स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ ना बताए, बल्कि स्टूडेंट की एज बताए। ये आपका टास्क है। व्यू बनाना है, टेबल में फिजिकली आपके पास रिकॉर्ड कौन सा है? डेट ऑफ बर्थ। और यूजिंग व्यू you have to display age of a person। आपको पता है एज कैसे कैलकुलेट करते हैं? आज जो ईयर है उसको डेट ऑफ बर्थ वाले ईयर में से माइनस करें, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ वाले ईयर को आज के ईयर से माइनस करेंगे तो एज निकल आएगी। और इसको और भी बेहतर तरीके से मंथ वाइज, डेज वाइज भी किया जा सकता है, और इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप उसे कैसे परफॉर्म करते हैं। आपके लीडर्स को मैंने कुछ लिंक प्रोवाइड किया, उसके थ्रू वो असाइनमेंट इंशाल्लाह कर लेंगे उसको समझ के। पर आप खुद भी ट्राई करें, किसी को ना समझ आए अपने लीडर से कांटेक्ट करें। अगेन मैं वो बात रिपीट कर रहा हूँ कि अगर किसी लीडर को बात ना समझ आए, टास्क करने में इशू आ रहा हो, then he or she can communicate with me anytime। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।